अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने ड्रामास का रिव्यू लेकर ईद के मौके पर हाजिर खिदमत हैं। हमने कहा ईद मनाई जाए और क्या ड्रामा के सेट पे ना मनाई जाए, ये कैसे हो सकता है। और मेरे साथ ईद मनाने के लिए आज मौजूद हैं पिंक लिबास में मलबूस नादिया खान। पिंक पिंकी आई नो व्हाट यू एक और पिंक लिबास में मलबूस अतीका खान और कुछ ज्यादा पिंक में मलबूस मरीना खान। That means I am the culprit. या आई थिंक मैडम पिंकी से इम्प्रेस हो गए। सब पिंक में आ गए। हम सब पिंक में आ गए क्योंकि somehow इतना क्योंकि न्यूज़ में पिंकी मैडम चल रहा था ना कि yes and everyone is pink। क्या ये सॉलिडारिटी का इजहार हो रहा है? जिनके नंबर नहीं वो जश्न मना रहे हैं। बच गए। वो ईद आज ज्यादा मना रहे हैं। इस दफा बच गए। हाँ जी, जो इस दफा बच गए। वो इस दफा ईद ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे नंबर नहीं आए। अल्लाह खैर करे। Good start. तो जी सबके हवासों पे, मीडिया के हवास पे और हर जगह मैडम पिंकी छाई हुई है। नॉर्मली इस मौके पे गायें, बैल, बकरे, भैंसे मतलब ये इस टाइप के जानवर, ऊँट वो होते हैं, लेकिन उन्होंने सब चीज़ों को टेक ओवर कर लिया। जब आप हेडलाइंस खोलें यही आ रहा होता है। और ड्रामास का रिव्यू देखें, हमें कहा गया था कि सिर्फ ईद की बातें करनी, लेकिन हमने कहा अगर हम ईद की बातें सिर्फ करेंगे तो क्या मज़ा आएगा। वो तो सबको पता ही है कि जी हम घर जाते हैं, हम फलाने मेहमानों के घर चले जाते हैं, फिर हम उसके बाद कुर्बानी करते हैं, फिर कलेजी पकाते हैं। हाँ। है ना, यही बात है। ये हो चुकी है, आपको सब आप सब ने सुनी हुई है। सारे मॉर्निंग शोज में, सारे ईद के शोज में यही बातें होती हैं। हम एक नई चीज लेके आ रहे हैं। क्या भला? हम लेके आ रहे हैं कि अगर जैसे जिस ड्रामे में, जैसे कि अब हम करने वाले बस तेरा साथ हो का रिव्यू, उसमें फैमिलीज क्या कैसे कुर्बानी बनाएंगी। हाँ। तो ये बिल्कुल यूनिक नई चीज़ है। तो आज का जो हमारा सिलसिला है ड्रामास के रिव्यू के, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि डॉक्टर बहू में डॉक्टर रुबीना शाहनवाज की कुर्बानी करेंगे या शाहनवाज डॉक्टर संजय की कुर्बानी करेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की हमारी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली है, लेकिन रिव्यू हमारा साथ ही रहेगा और रिव्यू को तो हम नहीं छोड़ सकते। तो सबसे पहले पिंक कपड़ों में मलबूस, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, तीनों पिंक में, नादिया खान। ओ मैं यस मैं जीत। सबसे पहले तो ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप तीनों ने आपस में बात की थी कि हमने पिंक पहन के आना है? बस हमारा पता हो जाता है, मैचिंग हो जाती है। ये होता है कि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के बारे में सोचें, मोहब्बत प्यार लगाओ हो तो रंग मिलने लगते हैं। और खरबूजे भी होते हैं ना, वो रंग पकड़ते हैं। शादी के बाद भी कहते हैं सालों बाद कज़न लगने लगते हैं। ज़्यादा कलर पकड़ा, वो ज़्यादा मीठा है, ज़्यादा पक गया। बाय द वे मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि क्योंकि मैं अभी ट्रैवल करके आई हूँ, तो मैं थी दोहा एयरपोर्ट पे। हाँ। और वहाँ पे जो एयरलाइन के जो स्टाफ थे उन सब ने डॉक्टर बहू देख रहे हैं अभी। और सब दे वो ऑल कॉलिंग मी डॉक्टर रुबीना, कि डॉक्टर रुबीना आ गई हैं, डॉक्टर रुबीना आ गई, वी आर ऑल वाचिंग डॉक्टर बहू। सो बेसिकली आवर ड्रामास आर वॉच्ड एवरीवेयर व्हिच इज लवली एंड आई थिंक डॉक्टर बहू इज डूइंग रियली वेल। और मैं तो इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा भी था। लेकिन हम शुरू करेंगे बस तेरा साथ हो। नादिया खान, आपको बड़ा पसंद है? रुबीना नजर नहीं आ रही ड्रामे में। हाँ? आएंगी पता नहीं क्यों। मुझे ये मेरा वैसे इस दफा एक है प्रोटेस्ट। ये कोई साजिश कर रही है? ये मेरा प्रोटेस्ट है सब ड्रामे वालों से, खास तौर पे भी हम आगे वो जब हमारी मिर्जा की हीर वाली बात आएगी, मेरा प्रोटेस्ट विद द डायरेक्टर्स इज कि आप प्लीज आप एक हीरो लें, हीरोइन लें और दुकान बंद कर दें। आपको और एक गदादी ले लें, ठीक, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप मत कैरेक्टर एक्टर्स लें क्योंकि आप उनको वेस्ट करने में ना मास्टर हैं। कैरेक्टर एक्टर्स लेते हैं, सीन उनका कोई नहीं, हीरोइन के कितने घिसे पिटे चल चल के जुमले, सीन्स ऑन रिपीट। और जो कैरेक्टर एक्टर्स आपके पास बैठे हैं और वो जिनकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, उनको कोई एयर टाइम नहीं मिल रहा। वेस्ट हम कर रहे हैं, ये हम बहुत गलत कर रहे हैं। तो खैर इस पर मैंने बात करती रहूँगी। बस तेरा साथ में ऐसा नहीं हो रहा। इट्स द ओनली ड्रामा जिसमें सब कैरेक्टर्स को अपना टाइम मिल रहा है और वो एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज़ एन एक्सेप्शन, दिस इज़ वाई इट्स माई फेवरेट ड्रामा दिस वीक। आपको सबा पसंद है, सबा नज़र आएंगे। हम फैंस हैं ना, जो हमारे फरहान भी तो है ना, नज़र आ रहे हैं। हारिस के कितने सीन्स हैं, ज़ुया के कितने सीन्स, एक बैलेंस है सिर्फ वो। और इसीलिए आप देखेंगे कि अनस और अंसा के सीन्स बोरिंग नहीं है, रिपीट में नहीं है, क्योंकि उनको एक फेयर स्क्रीन टाइम मिल रहा है, बस जितना कहानी की ज़रूरत है। बाकी दूसरे कैरेक्टर्स अपना चल रहे हैं। दादाजी का कितना टाइम है, पुप्पो इज़ नॉट अ गेस्ट अपीयरेंस फिलर वाली, उसके एक के बाद एक सीन्स हैं, इसलिए मज़ा आ रहा है। द बेस्ट बैलेंस। और आज मैं इस ड्रामे पे नंबरों की बारिश कर दूँगी।
ईद मुबारक। तो हाँ तो जी जबरदस्त। लगता है कासिम अली मुरीद ने फोन कर दिया है नादिया को। नहीं नहीं किया? नहीं पक्की बात है? अभी तक तो नहीं किया। अच्छा, अभी इसके तक बाद नहीं किया। बनता है। तो हाँ मैं एक नहीं, फरहान से मुलाकात हो गई थी ना, शो पे आए थे, बस हो गया सब, बस सारी देखें, टीम से मिल ये ली। देखें फरहान से मुलाकात होगी तो ये वहां से बोल रहे हैं नंबर। मैंने फरहान को शो पे कहा, मैंने कहा जी देखिए आपको चेक करें, मुझे लगता है कि एक तो आपकी सही नहीं आपके साथ कास्टिंग हो रही, और जो स्क्रिप्ट है मुझे लगता है नादिया हुसैन के गलत पहुंच गया, शायद नादिया खान के लिए था, नादिया हुसैन को चला गया लीडर में। मैंने कहा कुछ गलत हो रहा है आपके साथ कास्टिंग, समझो तुम, समझो बात को। फरहान ताहिर की बात फरहान करें। ताहिर की बात करें, फरहान नाम भी इतने, फरहान नहीं फरहान ताहिर की बात करें। हाँ मैं कह रहा कि अच्छी नहीं फरहान ताहिर की बात करी। मैंने कहा आप नादिया हुसैन, सबा हमीद, आपकी कास्टिंग सही नहीं हो रही आपके साथ। आपके नादिया खान। हाँ मैंने कहा होस्ट और नाम की ना कंफ्यूजन भी है, हमें ना नाम मैं से जब पिंकी के बाद कॉमन से सब लोग नहीं कंफ्यूजन होती है नाम की, मेरी नादिया हुसैन बहुत होती है। हाँ। तो मैंने कहा ये ना कि स्क्रिप्ट इधर आना हो वहाँ चला गया। मैंने कहा ये चेक कराएं फरहान प्लीज, सब एडी से चेक कराएं। लेकिन ये कि बहुत अच्छा सब काम कर रहे हैं, ड्रामा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जो अच्छा फिर कैरेक्टराइजेशन इतनी अच्छी, मुझे अंसा का कैरेक्टर इतना अच्छा लगता है कि वो इतनी तमीज़ भी कर रही है, भाई के साथ बात कर रही है, लेकिन खड़ी भी हो रही है अपने लिए स्टैंड भी लिया। उसको पता है कि मुझे अपनी फीस निकालनी है, मेरा हक है। गई है दुकान से जाके वो जो, और पता चला भाई कहा गया, भाई वैसे बहुत ही बड़ा विलन है नहीं तो इतना बुरा तो नहीं मुझे टीपू लगता था, बहुत ही बुरा हो गया इसमें। फिर भाभी बड़ी अच्छा, सब भाभी को बहुत पसंद कर रहे हैं और भाभी से नफरत भी कर रहे हैं क्योंकि उसका कैरेक्टर इतना मजे का। भाभी आपको पता आलिया है, वो आलिया आलम कैसी भाभी, तो खुद आइटम गर्ल थी, पता है आपको? भाभी जो अंसा की आइटम गर्ल थी, फिल्म आइटम गर्ल में इन्होंने लीड रोल किया, मेरे शो पे भी आई थी। और ये वही अदाकारा है कमाल, जिनको आप याद करिए, उनका जुमला बड़ा मशहूर हुआ था कि जब आलिया सेट पे आती है तो सबको डायरेक्टर कहते हैं अपनी आंखें बंद कर लो क्योंकि आलिया आ रही है। और आलिया के वो आइटम गर्ल के बड़े फैंसी कॉस्ट्यूम्स थे, बड़ी वायरल हुई थी। ये वही आलिया भाभी हैं। और यहाँ देखें कितनी माशाल्लाह घरेलू, कि देखो हम तो But she's very good actor. शी इज अ वेरी गुड एक्टर। आप वो देखो कि वो उसने भाभी का रोल ऐसा उसमें इन्वॉल्व हुई है, कितनी जालिम और किस तरह मियां बेस्ट वाइफ इन ऑन अर्थ है। वैसे वाइफ बहुत अच्छी, अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लग जाए। हाइला हम तो आवाज़ नहीं उठाते थे, भाई कहते थे दिन है रात है, इस तरह की जो इनका ये चल रहा है ना वो कहती है कि हाँ दिन है रात है, मैं ये भी कहती हूँ कि मेरी फीस तो दे दे। ये बेस्ट अंसार चिपक जाती है बात को। उसने कहा ऑन रिपीट आई वांट माय फीस। लेकिन जो बेस्ट, अब ये देखें कि पहले उसने अनस को रेस्क्यू किया, अब अनस इसको बचा रहा है। दोनों में एक स्ट्रेंथ है। अंसा की शो होती है, अनस अपनी कभी कभी दिखाता है, उसने कहा ना मैं अपना हाथ जो मेरी तरफ बढ़े मैं उसको तोड़ भी सकता हूँ लेकिन सेलेक्टिव हूँ। और जिस तरह उसने बचाया ना अंसा को, ये हाईलाइट था इन एपिसोड्स का। ऐसे उसने जब कहा हाथ छोड़ो और फिर पीछे से लड़कों को उठाया और ऐसे जो वॉक किए ना फरहान ने, उफ हीरो लगा भाई। तो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस ड्रामा। किधर गया गुटके, ये बहुत मजे का। अतीका जी, हाँ जी ट्रैवल आप बताएंगे कहाँ ट्रैवल करने गई थी? मैं न्यूयॉर्क गई थी। ओह वाह, बेटी की ग्रेजुएशन थी। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तो वहाँ गई, लेकिन मेहनत बहुत थी। कमरा पैक कर रहे हैं, सामान पैक कर रहे हैं। ये क्या बात है, अम्मी को बुला के आपसे ही काम करवाया? हाँ ये तो होता है। माँ के लिए तो काम पूछे ना आप, जरा काम कभी नहीं ख़त्म होता। तो मैंने कहा कि आई हैव कम ऑल दिस वे जस्ट टू डू योर पैकिंग। तो एनीवे अच्छा था, द वेदर वाज ब्यूटीफुल। और वहाँ हमारे जिनके साथ हम ठहरे हुए थे, हमारे फैमिली फ्रेंड्स, उन्होंने बड़ी हमारी खातिर की और बड़ा ख्याल रखा। इरफान एंड सनिया, दे रियली टुक केयर ऑफ अस, बड़ा मज़ा आया। लेकिन ये है कि वापस आते साथ ही ये गरम जो एक हीट वेव का झोंका लगा है ना, आई एम स्टिल ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम इट। कितनी गर्मी है यहाँ पे यार, इट्स टेरिबल। ये तो एल निनो ईयर है, तो और गर्मी ये तो लगता है दोज़ख में हम आ गए हैं, यू नो, इट्स टेरिबल। तो द वेदर वाज लवली। ट्रैवल हमेशा मुश्किल होता है, यूएस के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज आप बैठे, इतना लंबा आपका वो सफ़र होता है, बट करना पड़ता है, क्या करें। और आप डेडिकेशन नोट करें, कल सुबह ये पहुंची हैं और आज ये रिकॉर्डिंग करवा रही हैं ईद के मौके पर। नहीं मैं आई हूँ वापस। कोई बाहर से सफर करके आता ना, एक सवाल जरूर पूछते हैं, फ्लाइट में क्या खाना था? हाँ, ये क्यों पूछते हैं? पता नहीं, बट ये है कि मेरे पास ऑप्शन था टू स्टे। अभी सारी ईद की छुट्टियां आ रही है ना, बट आई थॉट कि मेरे दो यहाँ पे शोज मिस हो जाएंगे, सो आई डिसाइडेड टू फ्लाई। कर दूं मैं आपको भी, इतनी प्यारी है, शो मिस हो जाएंगे। ये डेडिकेशन होता है। एज इट इज इतना मुझे भी पहले ताने मिल चुके हैं कि आप क्यों गायब हो जाती हैं और क्यों और ये और वो, तो ऐसे यार
I may as well just go back and shoot now. तो बीपी ड्रॉप हो जाता है हाय मेरे ना बगैर जाया कर। Really? आई लव यू, आई लव मरीना जी एंड यू। आप मेरी खुदा की कसम मेरी फैमिली है, मेरी बहनें, और तुम भी हो। ईद के मौके पे ऐसी बात नहीं करनी। तुम्हें कह रही और तुम भी हो। आई लव देम, दे आर माय गर्ल्स। मेरी जो टांग तोड़ दी थी इन्होंने हंसना बना पे, हाँ कहते किसी एक की टांग तोड़नी पड़ी, मैं मुकर्रम की टांग तोड़ दूंगी। क्या करूं, खुद सोचो, मतलब ये चॉइस तो मैंने किराए पे लगवाई है टांगे। चलो ना, खैर है ना, लड़के जरा कुछ। मेरी भी जाती टांगे अब मैं रेंट पे लेके अगर ये हो, इन पे चूज करना हो इनके दरमियान, तो कुर्बानी तो तुम्हारी होगी। हाय हाय सीधी बात है। There you go. आप शुक्र है। रेंट Don't पे make ले me आएं। choose। हाँ, आप रेंट पे ले आए और रख लें। वो इनको दे दूंगा कि आप तोड़ लें। कभी तोड़नी हो तो। हाँ, तो वो मरीना जी ने नहीं हमें पहाड़ी से गिराया था, मुझे और अतीका को। अच्छा बाय द वे मैंने ना न्यूयॉर्क में माइकल फिल्म देख ली। ओ I wanted to see in a good cinema. उफ मजे किए so बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बहुत अच्छा। लेकिन इतना we cried throughout. Both my husband and we cried because एक तो watching you know such a larger than life के उसके दोबारा पूरी जिंदगी की कहानी आपके सामने। फिर मैं जब निकली हूँ ना सिनेमा से, मैंने सोचा वो बेचारा मर के चला गया और अभी तक लोग उसके नाम पे पैसा बना रहे हैं। If you think about it, he will not benefit at all. Okay, maybe he's got like a reputation, you know, like no, वो वापस एक iconic sort of उसकी image वापस बन गई, लेकिन he's not alive to enjoy it. वो जब गया है इस दुनिया से तो इतना बेचारा दुखी गया है, इतने गम और तकलीफ से गया है, कितना उसको बदनाम किया है इस दुनिया ने। तो I was so sad to watch it. Beautifully made. Did you like Jafar? I like Jafar, but I like the young boy जो छोटा माइकल प्ले करता है, छोटी उम्र का। also very good. Excellent. And I don't think he's getting as much promotion as Jafar is, you know. So my छोटा बच्चा was excellent. So Kuchu saw it. I haven't seen it as yet. He says Jafar gets an Oscar for his, Jafar Yes, and the little boy. his dance, छोटा बच्चा भी जो someone else जिसने said किया the है। छोटा बच्चा। छोटा बच्चा was सिर्फ जेनेट जैक्सन को नहीं अच्छी fantastic. लगी, बाकी सबको अच्छी लगी। नहीं अच्छा अच्छा जैनेट जैक्सन को तो दूर रखा नहीं एक मसला था, मसला ये था कि उन्होंने जैनेट को बिल्कुल ही कहानी से निकाला हुआ था। आई थिंक उसने अलाउ नहीं किया होगा ना। शुरू उसने- से ही। उसने but नहीं the allow point allow नहीं किया, लेकिन because it looked I very think she didn't unnatural. believe in the narrative. And But she did not believe कि जाफर को आना चाहिए था, वो उसके अगेंस्ट थी। Whatever, but the film looked काफी very एक और actor incomplete है, without वो है। Janet Jackson. Yeah, in yeah, it. because she was a massive Sounded part looked of very his life. stupid. Yeah. हमें Very सबको silly. पता है कि लेकिन otherwise very well made movie, very heartbreaking. Everybody must watch it. But ये है कि यार मैंने कहा कि अभी चला गया, अभी भी उसके नाम पे ना सब उसकी पैसा जिंदगी में भी उसके बना साथ रहे। ऐसा ही होता रहा था। बहुत। Very sad. चलें बस तेरा अच्छा सा- anyway, अब बस तेरा साथ हो पे आ जाते हैं। I'm really enjoying the drama, बड़े मज़े का है, and Farhan is doing a fantastic job. Farhan Sayyid and मुझे लगता है कि as Anas बहुत अच्छा काम कर रहा है। I mean वो रोल में बैठ रहा है, although हमें वो था कि भाई कॉलेज गोइंग एंड ऑल ये सवाल थे, बट इस रोल में बैठ रहा है, उस पर बड़ा एक तरस आता है और आपको बड़ी एक वो आती है एम्पैथी एंड सिंपैथी के इस बेचारे के साथ जुल्म हो रहा है। आई मीन आई थिंक द जुल्म इज़ ऑल्सो वेरी अननेसेसरी। जैसे वो डाइनिंग टेबल पे आके जब बैठ रहा होता है और वो इतना वो शोर करते हैं, आई थिंक इट्स अ लिटिल एक्सट्रीम, लेकिन कोई बात नहीं, ड्रामा है, ड्रामा तो दिखाना है आपने कहीं, राइट। ओवरऑल वेरी गुड प्रोडक्ट, एन्जॉइंग इट, एवरीबडी इज कास्ट वेरी वेल एंड स्टोरी इज मूविंग वेल। मरीना जी Also enjoyed it. मुझे स्पेशली सना का ट्रैक बहुत अच्छा लगा इस दफ़ा। मुझे लगा कि फरहान का ट्रैक अभी तक वहीं है, फंसा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ा। वही जो जैसे तिका ने कहा कि वो आपने दिखा दिया, अभी हम 5th 6th पे हमें पता है कि उसके साथ जुल्म होता है, तो मे बी वी कैन पुट अ फुल स्टॉप और उसकी कहानी आगे हम बढ़ाएं। लेकिन सना का ट्रैक जो है वो मुझे क्यों इतना इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज इट्स टेकन ऑन अ वेरी डार्क नोट। जो टीपू उसका भाई है वो इतना जालिम हो सकता है, ये मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं समझी थी कि उसका एक लाइट हार्टेड साइड चल रहा था ना, जिसमें वो आती थी वो भी सुना देती, लेकिन अब इट्स टेकन ऑन अ वेरी डार्क नोट। और उसकी जो लुक है, और वो जो मोहल्ले के भी जब लोग आते हैं और चाचा आते हैं उनके साथ बात करने के लिए, नो हिज लुक इज़ लाइक आई एम गोइंग टू किल, मीनिंग दैट सीन वेयर शी इज़ लॉक्ड हरसेल्फ इन द रूम एंड ही इज़ थ्रोइंग दीज थिंग्स एट, आई थॉट दैट वाज अ वेरी इट लिटरली जिसे कहते हैं ना 180 हो गया, बिकॉज मैं समझी कि वो ह्यूमरस ही रहेगा, लेकिन इट्स टेकन ऑन अ। द अदर थिंग दैट आई लाइक इज़ के बदले की बात हुई है कि मैं बदला लूँगा उस लड़की से, जो बहुत टिपिकल एक हमारी कहानियों में होता है।
लेकिन शुक्र है अभी उन्होंने रोका हुआ है। अब कैसे बदला लेंगे ज़रूर, ये तो मुझे पता है, दोनों जिसे कहते हैं ना महान कमीने, तो लेकिन कैसे लेंगे, क्या होगा, आर दे गोइंग टू थिंक अबाउट इट, इज ही गोइंग टू वू हर, व्हाट इज ही गोइंग टू डू, यू नो, सो दिस पार्ट ऑफ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अब कहानी में, एंड ऑल्सो आई थिंक द फुप्पो का आने से बहुत जान आई है, बिकॉज वो एक बैलेंस रख रही है इनके बीच में। सो आई विल गिव इट अ, क्योंकि वो थंबनेल पे लगता है। आई फेस इज नॉट इनफ, नीचे पड़ा हुआ है। आई एम गिविंग इट वन थम्स अप, एंजॉयड इट थॉरली। ओके जी, अब बात कर लिया राइटिंग की, डायरेक्शन की और साथ में ईद की। अगर इस घर में ना दिया ईद मनाई जाए, किधर, इस घर में? हाँ, मेरे ख्याल में फरहान ताहिर को अपनी बेगम की कुर्बानी कर देनी चाहिए। उसी की वजह से सारा फड्डा है। इतनी बदतमीज़ खातून है, इतने बुरे बच्चों की तरबियत की है इन्होंने, मियाँ को भी तो तंग किया हुआ है। ये जाएगी ना, सुकून हो जाएगा एक्चुअली। मुझे तो सबसे ज्यादा खतरनाक जोया लग रही है। लेकिन उसके जाने से बाकी लोग तो वैसे ही रहेंगे ना, इट्स द मदर। माँ जाएगी ना तो फिर उनकी सपोर्ट सिस्टम खत्म होगी, वरना मुझे नहीं लगता। हाँ, फरहान फिर भी अपने वो जो फादर है, बाप का रिगार्ड करता है, ये वो बीवी जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा, समझ रहे? लेकिन वो करेगा किसकी वैसे? ये आप सोच रही हैं कि करनी चाहिए, तो वो क्या लाएंगे? वो बकरा लाएंगे, वो ऊंट लाएंगे? अनस ही है भाई, अनस सबका पसंदीदा जानवर। हाय बेचारा, बुरा बुरा हो रहा है इसके साथ। वो हारिस कहेगा, डैडी क्या जरूरत है बकरा मंडी जाने की? अनस है ना, इसे हलाल कर देते हैं। जो उसके साथ कर रहे हैं वैसे वाकई बेचारा मुझे। अच्छा, ऐसे ड्रामे होते बड़े मज़े के, इसमें जुल्म हो रहा हो, ज़्यादातर लड़कियों के साथ दिखाते हैं, इसमें जो है मेल आपके हीरो के साथ इतना जुल्म हो रहा है कि हद नहीं। अच्छा, एक बड़ा मज़े का सीन था, तफरी टाइप, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन इस ड्रामे की लाइंस बहुत अच्छी हैं, स्क्रिप्ट इतना अच्छा है, ट्रीटमेंट घर के भी सीन्स का अच्छा है। हालांकि जो डाइनिंग टेबल है इस फैमिली से मैच नहीं करा, प्लीज़ उसको दे दें किसी कबाड़िया को। बहुत ही गंदा डाइनिंग टेबल है। नहीं, फैमिली देखो अच्छी खासी ठीक ठाक खाती पीती सही है। वो डाइनिंग टेबल वो जो छोटा वाला है सीढ़ियों के नीचे, वो उसको मैं कह रही हूँ उसको फेंक दें प्लीज़, डिस्कार्ड इट। वो तो ब्रेकफास्ट टेबल है, डाइनिंग टेबल तो डिफरेंट ब्रेकफास्ट है। के लिए भी बहुत बुरा है। हाँ, नहीं, वो अच्छा नहीं लग रहा, वो दूसरे सेट पे भिजवा दें आप। तो अच्छा, फिर ये क्या हुआ? भिजवा भी देंगे। है ना, भिजवा भी दें। अच्छा, वहाँ से हम निकले तो हाँ, ये जो पुप्पो का सीन था ना, जो पापा को नाश्ता करा रही है, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि वो बहुत खूबसूरत था। इस तरह बेटी ने अब्बा को तैयार कराया, जब फरहान सही, जब अनस जो थे लेट उठा, और फिर उसके जुमले एक जगह पुप्पो के बड़े अच्छे हैं कि तुम क्यों जो है हर बात मान लेते हो, अपनी ना थोड़ी सी मैं बचा के रखनी चाहिए किसी ख़ास टाइम के लिए, राइट टाइम पे उसको यूज़ करें, हर बात क्यों मानते हो। और फिर फरहान की बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन कि कितने भी बोल्ड हों, किसी के सामने तो खामोश होना ही पड़ता है, और जो दबे उसको दबाते हैं। फिर उसने उसके फादर का जो रेफरेंस दिया तो उसने चुप करा दिया पप्पो को कि अच्छा वो इतनी बड़ी चीज़ थे, बाप को तो नहीं मना पाया। वहाँ बाप चुप, भाभी चुप, पप्पो चुप। तो लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि अब तो इन्हें खोल देनी चाहिए स्टोरी के, आखिर उसके बाप ने किया क्या था, ऐसा क्या जुल्म ढाया हुआ है कि बस शादी करनी थी, मुझे लग रहा है, और कुछ नहीं, अपनी मर्जी से शादी करनी तो थी। उस पे इतना, उस बेचारे बच्चे पे इतना जुल्म। बिल्कुल, क्या कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा बार बार जख्मी का रेफरेंस आ रहा है। पुप्पो ने बड़ा अच्छा कहा कि जख्मी से जाके मिलो। अब जख्मी भाई जो इतने गुस्से में है, जोया को देख के फ्लिप, हालांकि ऐसा क्या था और जोया ने ऐसा क्या बोला, मुझे वो बात नहीं समझ आई। और फहाम साहब जोया ने बस देखा, और फहाम साहब ने कहा माफ़ कर दो, भाई को मार भी दिया था तो कोई बात नहीं, इसकी मैं सदके माफ़ करता हूँ। ये मुझे अच्छा, मम्मी अपने बेटों से क्या 2 महीने बड़ी हैं या क्लास फेलो लग रही थी उनकी बेटों की। आप लोग फिर कहते हैं एज वेज का बात है यार, कुछ तो ख्याल करो ना, मतलब कुछ तो, या बता दें कि मम्मी 12 साल की थी, 13, 14, 15 साल की, मतलब कितनी साल की थी जब बच्चे हुए। कौन सी मम्मी? फहाम की मम्मी, बड़े बड़े बेटे, मम्मी देखो इतनी प्यारी, शुरू में खड़ी थी, मैं कहा बहन है, फ्रेंड है, हाय फहाम माय सन माय ब्यूटीफुल बॉय, और वो जो अंदर बेहोश है, जो जिसको होश नहीं आ रहा और उसको टांग पे फ्रैक्चर है, टांग पे फ्रैक्चर है, इतने दिनों से उसको होश नहीं आ रहा, क्यों? सर में भी लगी होगी ना, सर में कहीं नहीं पट्टी, सर ऐसे घूम रहा है, सर रिलैक्स है। ये मुझे बताएं कि जब किसी की टांग पे फ्रैक्चर होता है तो क्या वो कोमा में चला जाता है? शॉक में था, मुझे लग रहा है दूसरे भाई शौक में है, ये तो ठीक है, भाई शौक में है जोया के। लेकिन मुझे ऑड लगा, उनको एक पट्टी बांध देते आप उस मासूम के सर पे तो क्या था,
जब टांग पे फ्रैक्चर का गेटअप कर सकते थे, सेटअप कर सकते थे, तो एक सर पे पट्टी बांध देते कि भाई होश इसलिए नहीं आ रहा था, आई थिंक उसे हेलमेट भी पहना हुआ था जब वो साइकिल चला तो रहा फिर था। होश क्यों नहीं आ रहा था पैर पे चोट से? बस वो कुछ लोग होते हैं ना, आई थिंक, अब मैं क्या है? बोलूं, पैर से नस जा रही थी स्पेशली। मतलब प्लीज ये थोड़ा सा पता हो जाता है, जस्ट थॉट कि बड़ी नोट किया करें, क्यों हूँ ऐसे, हमारा काम है, हम तो नोट कराएंगे आपको। अच्छा, तो भाई फ्लिप हो गया और जोया ने जो उसकी प्रोफाइल पे गई, उसने कहा ओह अल्लाह इतना हुसन। और अच्छा, एक और चीज़ मैंने डायरेक्टर से कहनी थी सबसे, आप देखते हैं प्रोमो जो नेक्स्ट एपिसोड का आता है? नहीं, वो प्ले करो, वो होता है टोटल आपका 30-40 सेकंड का। 30 सेकंड का उसमें आप लोग अपना वो गाना क्यों लगा देते हैं? साचा अब प्रोमो बस ठक से शुरू करते हैं। अब लगा रहे हैं, अब बैठ जाओ पहले 30 सेकंड, ये गाना खत्म होगा, साचा साचा प्यार मेरा हो रहा है, दिल है मेरा नंदन। अब प्रोमो शुरू हुआ 20 सेकंड का। ये सब आप लोग प्लीज गाना जो अपना टाइटल है ना अपने सॉन्ग का, तो सारी लंबा। स्टोरी दिखाते हैं। मैं तो वैसे ही प्रोमो के खिलाफ हूँ। चलो अगर टीजर डाल रहे हैं, टीजर पे 20 सेकंड का गाना मत लगाया करें, वो हम फॉरवर्ड करते हैं, सब करते हैं, डायरेक्ट प्रोमो की तरफ आए, हमें नहीं देखना, बस आए ड्रामा प्रोमो, दैट्स इट। मैंने कहा थोड़ा सा तरक्की कर लें यार, बदलें इसको। बाकी शायान को जो है चाहिए रिवेंज। क्या बात। अच्छा, मुझे वो सीन बड़ा ही प्यारा लगा जहाँ उसने नोट्स बनाए हैं अनस के लिए। अब ये पहला कॉलेज का रोमांस है विच इज़ सो क्यूट, और फ्रेंड्स कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे दोस्त दिखाए हैं, और उसने उसके लिए नोट्स बनाए हैं। अच्छा, वो नहीं ले रहा अनस। अब मैंने कहा यार ये नहीं लेगा, क्या करेंगे? तो दूसरा उसने बोला ना अनसा ने, अच्छा नहीं मैं क्यों बनाऊंगी, अच्छा मैं अगर बनाती तो तुम नहीं लेते मुझसे अगर मैं नोट्स बनाती। इतने हक से वो बोल रही है। फिर उसने खींचे नोट्स और अनस ने उसके हाथ से ले लिया। ओफ, आई रियली लाइक फरहान एंड सनाज केमिस्ट्री। बहुत प्यारे सीन है और बहुत अंडर रह के जो है ना सबने काम किया। दोनों हसीन मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। टांग के फ्रैक्चर के बाद जो सबसे प्यारा मज़ेदार सीन था, जो फैसल ने में 2 दफ़ा देखा, हंसे जाएं। तो मैंने कहा क्या है, जब दोस्त ने शायान को लेके बाहर गया, वो देखा था? अच्छा जी, दोस्त के जुमले सुने। दोस्त में ना मोगैम्बो, शक्ति कपूर मिल गए, मेल्ट हो गए। अब फिर बना ये लड़का, अल्लाह माफी, जितना ये बुरा विलन है। सुने जरा। अच्छा, अब शायान ठंडा पड़ गया कि आ गया हूँ मैं, ठीक है यार कुछ नहीं। वो कह रहा है आवाजें निकल रही है। शायान कह रहा है खैर तो है, खाने के बाद ये तुम आवाजें निकाल रहे, क्या हो गया? कह रहा है अब्बू ने कहा है वोट कम पड़े तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। चलो यहाँ तक भी ठीक है। शायान मैं उसको उठा लूँगा, शायान उसको छोड़ूंगा नहीं। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी वो। ये अंसा की बात हो रही है। क्या वो कह रहा है रिलैक्स यार, आराम से, अभी हम आए हैं जेल से, कुछ करेंगे तो पुलिस वाले ने कहा फिर अरेस्ट कर लेंगे। नहीं क्या करूँ, मेरा खून खोल रहा है। क्या होगा मेरा? बड़ा अच्छा, कुछ जो है बड़ा कर दूंगा मैं, कुछ करने जा रहा हूँ। नहीं तुम कुछ बड़ा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं सोचोगी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे इसको तो दौरे पड़ गए, जिन चले गए से। क्या हो गया इसको? इसकी कुर्बानी कर देनी चाहिए थी। अच्छा, और अगर आप जुमले सुने ना तो समझ नहीं आ रहा कि ये बदला लेना चाह रहा है। इसमें कोई ना काला जेना आ गया, चुड़ैल आ गया इसके अंदर। ही इज टॉकिंग एब्नॉक्शियस। गुस्सा अपनी जगह होता है, जो इसका है ना मैं करूँगा वो नहीं, बहुत ऑड लग रहा था। आप एक नॉर्मल अच्छा, फिर डायरेक्टर ने क्या किया कि उसने यू मोड़ दिया इनको, हाँ। एक्सप्रेशन नहीं, उसका मुझे समझ नहीं आ रहा था बदला लेना चाह रहा है या ये कुछ और इसका मूड बन गया। Just very strange. It was just very strange. मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो आप लाइन सुने, वो अंदाज सुने, बहुत ही अजीब सा था। ये भी वैसे देख ले, मैं वही कह रहा था कि मुझे भी सीन बहुत ऑफ लगा था, बहुत ऑफ लगा था। एक ये मुझे ऑफ लगा था, एक वो मुझे वो थोड़ा सा फेक लगा था, जो कि वो क्लास में सारे सब मौजूद थे ना, जो सहेलियां आपस में बात कर रही हैं, मैं क्या वो ओवरली स्वीट बन रहे थे। दैट वाज अ वीक सीन। अच्छा, प्यारा लग रहा था। नहीं, मुझे था कि मैं क्या करूं, देखो ऐसा क्या हो गया। हाँ, मेरा आधा नंबर कट गया। फ्रेंड्स हम लोग स्कूल में थे, इससे भी ज्यादा हरकतें करते हैं, चलता है थोड़ा सा। तो 9 डायरेक्शन 9 राइट। अतीका जी, मुझे पहले आपसे सवाल मेरा ये है कि इस घर में कुर्बानी के मौके पे क्या होगा? पप्पू भी आई हुई है, सब लोग आए हुए हैं, क्या कैसे हो रही होगी? व्हाट डू यू थिंक? कुछ पता नहीं, यहाँ पे इस घर में कुछ भी हो सकता है, बिकॉज सारे साजिशी हैं बैठे हुए सारे ना। बट मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी इन एपिसोड्स में, अंसा का जो है
वालिद के साथ जो सीक्वेंसेस थे, फादर इमेजिनरी कमिंग एंड गोइंग, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा. इट वाज वेल रिटन, वेल थॉट आउट, वेल डायरेक्टेड. उनका आना जाना, द वे इट वाज ट्रीटेड आल्सो. जब वो बस स्टॉप पे होती है, जो बाप हाथ पकड़ता है, वॉक करता है, फिर जब वो बैक शॉट से आता है तो बाप नहीं होता. आई लव द ट्रीटमेंट. आई थिंक कासिम has done a very nice job treating those imaginary sequences जो बहुत अनयूजुअल होते हैं. हम ज़्यादा ये नहीं करते ड्रामे में, और ये इसमें बहुत अच्छे लग रहे थे. आई वॉज enjoying them and I was enjoying the nostalgia and the sentiment. यानी कि वो अपने बाप का सोचती है तो उसके हमारा होता है ना जब कोई लॉस होता है. जैसे when my father died, I remember for many years I used to imagine situations with him. होता है ना जब आपके कोई होते तो क्या अगर होते तो नहीं, अगर अभी होते तो हम ये बात कर रहे होते, अगर होते तो हम अभी इधर वॉक कर रहे होते. अभी भी कभी कभार होता है मेरे साथ. मैं सोचती हूँ अगर if Abu was alive, you know, I could tell him this or have this. तो जब कोई आपका कोई वालिद या वालिदा जब चली जाते हैं ना, तो आपका कोई होता है कि यार what could I have shared with that person. तो मुझे वो टचेस बड़े अच्छे लगे because I could relate to them because I lost my father very young. तो I could relate to the fact कि जब बाप मर जाता है, फौत हो जाता है, तो बेटी के साथ वो फिर क्या एक वो होता है, बिकॉज फादर्स डॉटर्स रिलेशनशिप्स ऑलवेज वेरी स्पेशल, राइट. तो आई वॉज वॉचिंग इट एंड आई रियली लाइक दोज मोमेंट्स ऑफ हर कनेक्टिंग विद हर फादर इमोशनली स्टिल, इवन दो ही वॉजंट रहा, लेकिन वो तो उनका प्रोटेक्टर, सेवियर सब कुछ था ना बाप. और फिर जो भाई कर रहा है उसके साथ, तो फिर डबल वो एक होता है कि भाई अगर मेरा बाप होता तो कोई मेरे पास होता जो मेरा ख्याल रखता. मुझे इतना अच्छा लगा वो जब वो सीन करती है, जब वो जुमले होते हैं कि वो लंच पे, कि आपने तो कभी पूछा भी नहीं कि मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, का मैं तो लंच भी खाना छोड़ दिया क्योंकि पैसे नहीं होते मेरे. वो इतने सच लवली सीन्स of where she has lost the overall protection of a male figure in her life, you know, because जो भाई कर रहा है directly reflect करता है of what father would have done if father had been alive. तो I really enjoyed अंसा के जो सारे scenes, वो sequences थे, I enjoyed them very much. अब दोनों तरफ इतना वो जुल्म है, इस तरफ इस बच्ची के साथ हो रहा है. अच्छा, और दूसरी तरफ कुछ और हो रहा है. सवाल मेरे ध्यान में आता है कि जो इनके फाइनेंशियल सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कि घर तो कुर्बानी नहीं होगी. नहीं, वो तो अलग कहानी है. मुझे जो चीज़ समझ आई, हाँ तो सीरियस बोला. हाँ नहीं, बस मैं कंसर्न, मेरे फीस के पैसे नहीं है, वो बिल्कुल वो जो भाभी है वो इतनी ज्यादा कंजूस. बहुत सारे लोग नहीं. एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, बहुत कम लोगों ने. मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी, एक और जो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जब वो जब कम्युनिटी आती है, जब उनके वो जो चचा आते हैं, जब वो फ़ोन करती है और चचा कहता है परेशान मत हो बेटा, और उन्होंने काम बड़ा अच्छा किया है. द एक्टर हुज डन द अकबर, वेरी लवली वर्क, ही इज डन सच अ ब्यूटीफुल. नापा में सीनियर थे हमारे, ये इंस्ट्रक्टर है नापा में. तो वो जब आए हैं और जब वो बैठते हैं और जब वो कहते हैं भाई से कि ये शरीफ लोगों का मोहल्ला है और ऐसे बात होनी नहीं चाहिए, ही इज डन. इतना उन्होंने डायलॉग डिलीवरी और एक्शन इतना अच्छा था. समझ नहीं इनको एक बड़े कैरेक्टर्स क्यों नहीं दिए जाते हैं. इज वेरी गुड, एक्सीलेंट, ही इज एक्सीलेंट. एंड क्या उन्होंने ये चाचे का जो रोल है, क्या उन्होंने पकड़ा है ऐसे. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि ऐसे इलाकों में या मोहल्लों में यही होता है कि आस पास लोग आ जाते हैं कि भाई जुल्म हो रहा है. आई मीन इंट्रूसिव भी होता है ये लोग, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो. अगर आप वो जजमेंटल, जैसे हमने शरपसंद में देखा, राइट. लेकिन जब इन मामलों में हिफाजत की जब बात आती है, तो इस बच्ची के पास बाप नहीं है, भाई वो सियासी वो निकल रहा है, नहीं ईवल. तो द मोहल्ला इज़ हेल्पिंग हर, विच आई रियली लाइक वेरी मच. तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा. एंड आई थिंक राइटिंग वाइज एंड स्टोरी टेलिंग वाइज भी बहुत अच्छा मूव कर रहा है. आई थिंक कासिम इज द राइटर, नॉट विद अस एनी मोर, हैज़ रिटन अ वेरी गुड प्ले. एंड कासिम ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है. तो आई वुड ऑल्सो गिव अ 9/9 ईच. वाह. मैया जी. So for me also Sana's part was very interesting. फरहान के साइड पे ईवलनेस हमने देख ली, क्या है वो बदतमीज़ लोग हैं सारे हैं और वो ईवल बस चल रहा है. तो उसमें सिर्फ जो फूफो के साथ सीन्स हैं और दादा के साथ सीन्स हैं, दादा इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल फॉर मी. मैं कहती हूँ कि अगर मास्टर क्लास लेनी है तो इनका कोई भी आप प्ले उठा ले, वो इतने कन्विंसिंगली एक ऐसे बूढ़े आदमी का रोल कर रहे हैं जो आप टोटली कन्विंस्ड है कि ये किसी भी वक्त जा सकते हैं. You know, like he's just doing it. He's just such an amazing actor. अच्छा, the one or two things I'll just get out of the way. Music is much too loud to the point कि it is drowning the dialogues.
तो ये एडिटर का एक मसला है। ये बहुत सारे प्लेज में होता है कि आप इम्पैक्ट के लिए तो देते हैं, लेकिन म्यूज़िक कभी भी डायलॉग को हावी नहीं कर सकता और ना करना चाहिए, बिकॉज हम डायलॉग सुन रहे होते हैं। जब आपका इन जंजीरें देयर इज सिनेमैटिक ब्यूटी एंड इट्स अ वेरी सिनेमैटिक, इसमें भी बहुत सारी ऐसी सीन्स हैं उस पे आप जंजीरें मुझे बहुत फील हुआ था, मुझे आवाज सब डायलॉग समझ नहीं आ रहे थे जंजीरें में। उसमें भी लाउड है। तो सो जब आपके ऐसे, तो आप बिल्कुल दबा के लगाएं आप, लेकिन आप अगर आपने एक इमोशन क्रिएट कर रहे हैं और आप समझ, लेकिन आप अगर डायलॉग को डाइल्यूट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये है कि एज अ व्यूअर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द डायलॉग। ऑल्सो जो नादिया ने आई थिंक 1-2 एपिसोड्स पहले कहा था, और ये मैंने इस दफ़ा भी नोट किया कि आप एकदम से कट कर देते हैं म्यूज़िक, कटिंग फ्रॉम वन सीन टू अनदर। म्यूजिक का ये बिकॉज क्या होता है कि आप देख रहे एकदम से आप ऐसे हो गए, झटके लग रहे हैं, झटका लगता है आपको। अगेन हमेशा ये याद रखें कि हम लिख रहे हैं, हम व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं, तो व्यूअर्स को उनको एक जर्नी ऐसी मिलनी चाहिए जो एक स्मूथ जर्नी होनी चाहिए। अगर आपने, जैसे अगर हम हॉरर करते हैं तो उसमें झटके आते हैं, उसमें आप म्यूज़िक के साथ खेल सकते हैं, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, या सस्पेंस में कर, लेकिन दिस इज बेसिकली अनस के लिए तो एक हॉरर स्टोरी है। No, I'm getting this is a simple story and it's a love story, आगे जाके होगी। Yes, there are dramatic moments in it, जो मुझे लगा सना की साइड से, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा, for me it became very dark because it was very humorous up till now. It was very क्या कहते हैं, fun, because वो आगे से इतने मज़े के जवाब देती है, meaning उसके पास she's got an answer for everything। जो आपके पास होता है वो लॉजिक, जो वो जवाब दे रही है वो लॉजिकली वो चीज़ें होती हैं कि ये अगर ये नहीं हुआ तो आपने कहा कि आधा घंटा तो इसने मुझे वेट करवाया तो मैं कैसे लेट हो सकती हूँ, लेकिन उसकी वजह से फिर आप लड़की को ऊपर इल्ज़ाम डाल देते हैं। आई थिंक बावला के जवाब भी ऐसे ही होते थे सिर्फ शबाना में। एग्जैक्टली, हाँ, लेकिन बावला डज इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। ये तो ये कड़क दे रही है, और what as Atika said, what I'm liking about Sana's side of it is normally हम ऐसी लड़की को एक स्टिग्मा अटैच कर देते, मोहल्ले वाले भी गालियाँ देते हैं, यहाँ मोहल्ले वाले नहीं कर रहे ऐसे। जब वो अपने उसके दुकान पे जाती है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, मैं समझी वहाँ से सीधा कॉलेज जाएगी, लेकिन वो दुकान पे पहुँच गई। वहाँ उसने क्वेश्चन आंसर करना शुरू किया। वहाँ हमें पता चला कि एक चचा थे जो उनके बाप के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो उनकी हिफाजत कर रहे हैं उनके पास। सो इट्स वेरी नाइस टू नो, एंड आई होप इट स्टेज लाइक दैट, कि there is she has a team behind her, she has people behind her who have understood where she is coming from, and और especially now because अब सारों के सामने भाई एक्सपोज हो गया। उसके बाद फिर जो अब्बा के साथ वो जो लाइट, वो जब वो स्विच लैम्प का सही कर रहे थे, आई थिंक कासिम यू डिड सम अमेजिंग, क्या कहते हैं, व्हाट्स द वर्ड, you did some amazing not transition photography, I don't know what, the scene was just lovely because it goes into the switch, his hand goes, when the camera moves out, Sana is standing there, Ahmed is not, it was just very choreographed, it was beautifully choreographed, it was very realistic, and as Atika ने कहा कि जुमले बहुत अच्छे। फिर उसके बाद वो अपने दोस्त को फ़ोन करती है और वहाँ दोस्त कहती तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वहाँ सना, यू डिड सच अ ब्रिलियंट जॉब बेटा, आई सो एंजॉयड योर परफॉर्मेंस इन दीज 2 एपिसोड्स, कि वहाँ बिकॉज वो अभी अपने बाप के बारे में सोच रही होती है, शी इज़ फीलिंग अलोन, दुखी है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे आगे, बिकॉज फादर का तो विजन यही था ना कि ये आगे बढ़े। वो इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल सीन एंड यू डिड अ वंडरफुल जॉब। भाई और इसका भाई और उसकी बहन, उसकी कज़न, हो evil, they've become evil people, they haven't become bad people, they are evil। I mean जो उसकी है, क्या नाम है उसका बहन का, हमें नहीं पता, शैलीन कुछ, शेरीन, हाँ, Sherin something, she is so good, you are hating her the moment she comes on screen, you are just hating her because वो फुप्पो को भी नहीं छोड़ती, दादा को भी नहीं छोड़ती, किसी को नहीं छोड़ती। और फैमिली को भी देखो, माँ बाप जो हैं, बेटा भी बदतमीज़ी कर रहा है दादा के सामने, दादा के साथ उनको कोई रोक टोक वगैरह नहीं है। जो मुझे लगता है कि ये आके अभी इसी फैमिली को, इसी माँ बाप को ये चीज़ जो है रिवर्स होके इनको ही ढस करेगी।
which I feel, and that's where Anas is going to rule the thing. Just one second. The manhandling scene in the school, जब भाई आता है, again very scary, very well done, very well performed, and वहाँ फिर अनस का एक दूसरा एक हमें नज़र आता है that he is a protective guy, and that shot was very nice when he's walking through those you can see him, you know, when he's walking behind those guys. फिर इसका एक जुमला वो जब कहती है ना कि तुम इससे डरती नहीं, कहती मैं सिर्फ इज़्ज़त के नाम पर मैं सिर्फ इज़्ज़त के नाम पर डरती हूँ. अब इज़्ज़त, अब अगेन फॉर शैडोइंग, आगे जाके ये लोग इसकी इज़्ज़त के साथ खेलेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, कहती ना, और मुझे किसी चीज़ का सिर्फ अपनी इज़्ज़त का मुझे डर कि मेरी इज़्ज़त किसी तरीके से डैमेज ना हो. Is that going to happen? You know, so I thought that was very, very well done. And Tipu, I'm loving it. Tipu Sharif इतना gentle soul है, इतना sweet इंसान है, और मेरा जी चाह रहा है कि वो बैट लेके ना मैं उसी को मारूं. He is doing such a great job, fantastic. So I'm going to give the direction a 9, but I'll give the writing an 8 because I felt that the Anas family needed to move on. क्योंकि मुझे अभी तक जवाब नहीं मिल पाया, काफ़ी एपिसोड हो चुकी हैं, लाइक सम 6 एपिसोड पे, कि इतनी नफरत क्यों है उसको. हाँ, और उसको बार बार रिपीट करना भी मुझे नहीं समझ आ रहा. हमें पता चल गया ना, जैसे फिरोज का बार बार चलना, हमें पता है कि वो चल सकता है, लेकिन वो बार बार अगर आप दिखा रहे कि ये इसकी टांगें बिल्कुल सही हैं, चल सकता है, वी नो इट. ओके जी. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,702 हैं, और बस 13 साथ होते सायरा रज़ा के हिस्से में 2,158, 12% मतलब 1.2 इनको मिले. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,879. कासिम अली मुरीद के हिस्से में 2,400, 13% मतलब 1.3. नंबर्स भी अच्छे मिले हैं. अब बात हो जाए, सॉरी, वन अदर थिंग, दूसरी जो फैमिली जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ, दैट ऑल्सो फ्रॉम द स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू वाज वेरी नाइस, कि वो फजूल की फैमिली नहीं थी. अब वो फैमिली का एक बहुत मेजर रोल होगा इस कहानी के साथ. सॉरी, दैट वाज ऑल आई वांटेड टू ऐड. सना एंड फरहान. अच्छा, मेरा बहुत फेवरेट सीन्स जो यूनिवर्सिटी के हैं, और एक वो जो मैं बताया था सलमान शाहिद का, और वो ज़रूर देखिए, बार बार देखें शगुफ्ता एजाज़ का, जब उनको नाश्ता करा रही है वहाँ, शगुफ्ता एजाज़ ने बहुत प्यारी एक्टिंग की है. अच्छा, फरहान के ये बड़ा इम्पोर्टेंट एपिसोड था, बहुत सारे सीन्स थे, बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी की है. मुझे फरहान का जो पोस्चर आप नोट करें, यूनिवर्सिटी में आए, यूनिवर्सिटी में जाके ना एकदम ऐसे नहीं हो जाता, उसका फिर भी एक ना डर एक है ज़रा, थोड़ा सा अपने आप में रहता है, पूरा एकदम कोई एक्सट्रोवर्ट नहीं बन जाता, इंट्रोवर्ट उसने मेंटेन किया हुआ है. घर का खौफ, खैर वहाँ जाके तो बिल्कुल ही सा डाइनिंग रूम में जब फरहान एंटर कर रहा था, मुझे इतना दुख हो रहा था कि इसको देखो, ये सारी ज़िंदगी आ रहा है, और कितना खौफ है इसमें, और कितना डर है. हालांकि अंदर से फिर भी ही कैन बी स्ट्रॉन्ग व्हेन ही वांट्स टू, लेकिन इसको वो है कि भाई मारे नहीं, लेकिन ये जो मुझे जलील करते हैं ना, अब सहा नहीं जाता. वैसे दादा को उसको पॉकेट मनी दे के, फुप्पो को थोड़े से, फुप्पो खुद कमाती है, इतने पैसे नहीं दे सकते कि ये मूव आउट कर जाए. हाय, आई थिंक इवेंचुअली होगा, बट ये कि वेरी नाइस. ये मुझे बात समझ नहीं है कि आगे ये बात बताता क्यों नहीं है कि जो उसके साथ हो रहा है, फुप्पू इससे इतनी लविंग है, हर चीज़ सुन. अब वो जो सालन गिराती है जोया आके, कितना बदतमीज था. अच्छा, नहीं तो उसके बाद कह रहा है कि नहीं ये ऐसे कुछ हो गया, तो बता दे कि इसने किया है. पता चल गया होगा पुप्पो को, ये इसने किया. इसके हाथ में बॉटल थी जब वो जा रही थी, बस थोड़ा सा वो रख रहा है. पुप्पो बच्चों को भी मारती नहीं है ना, तो मैं कहती कुछ सुनानी चाहिए. बच्चों को इतने बदतमीज हैं कि वो इतनी बड़ी बात कह देते हैं. वहाँ जरा पुप्पो को थोड़ा और शट अप करना चाहिए, बट आई थिंक शी नोज के बदतमीज माँ बाप ही ऐसे हैं, तो क्या करें. तो कमिंग बैक टू फरहान, उसके कपड़े, उसका डिमीनर, उसकी वॉक करने का स्टाइल, एक्सप्रेशंस कांस्टेंट है पूरे ड्रामे में, और बहुत संभाला हुआ उसने अपने कैरेक्टर को. तो फरहान से ही तो मेरे लिए इज़ अमेजिंग. ही विल बी अनस फॉर मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इतना मुझे वो कैरेक्टर हिट किया है अब तो, स्पेशली उसके जुमले, और फिर उसके बाद एकदम उसमें से लास्ट एपिसोड में से जो एकदम निकला मर्द का बच्चा जेल में, और यहाँ जब अंसा का हाथ पकड़ा उसके भाई ने, और फिर उसने जो फ्रेंड्स को उठा के जो वॉक करते हुए एक्सप्रेशंस दिए ना, वो मेरे लिए हीरो मोमेंट था. बड़ा कम आता है, बाकी लोग पूरा एपिसोड गुजार लेते हैं हीरो को स्टाइल करने में. उससे बेहतर होता है आप सिचुएशन ऐसी क्रिएट करें, बजाय सनग्लासेस बना के हीरो को गाड़ी से निकाल रहे हैं,
नहीं, आप हीरो मोमेंट मिल दें, जैसे यहाँ फरहान सईद को हीरो मोमेंट मिला और इतनी अच्छी ट्रीटमेंट, और उसने जो एक्सप्रेशन सिर्फ चुप है और भाई को जैसे देख रहे हैं ना, इट्स लाइक हम हैं यहाँ। बहुत अच्छा, बहुत मैं इस दफ़ा एंजॉय किया उसको। और अंसा जो है, कमेंट्स में अगर आप देखें, इतना सना जावेद को सब पसंद कर रहे हैं क्योंकि एक अरसे बाद एक हीरोइन मिली है जो शोखी नहीं है, उछल नहीं रही है फजूल में, हाँ ये नहीं चल रहा, फजूल का हंसना, इसकी हंसी बहुत कंट्रोल्ड है, कहीं कहीं हंसती है जब ज़रूरी हो, मुस्कुराना, फजूल के डायलॉग, बहुत अपनी अपीयरेंस में ध्यान, नन ऑफ दैट। जो नॉर्मल हमारी हीरोइंस है ना बाकी 90% ड्रामों में, अंसा बिल्कुल उनसे हट के, और उससे हम ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। द वे शी इज़ ड्रेसिंग अप ऑल्सो, हर चीज़, और उसके मसले और उसके प्रॉब्लम्स और उसके जुमले। यार माँ बाप जब होते हैं कोई पूछ ही लेता है, दुख ये होता है कि अब तो कोई पूछता भी नहीं, सिर्फ ये कहना होता है तुम ठीक हो, हम तुम्हारे साथ हैं, और ये माँ बाप की ज़िंदगी तक ही है। तो वो, और वो यू फील हर पेन, वो जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। सना जावेद इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बहुत ही खूबसूरत उसका भाई के साथ। ओके, और इतनी एम्बेरस हो रही है कि मेरी यूनिवर्सिटी, आप कर क्या रहे हैं? फिर फ्रेंड्स के साथ एकदम लाइट मूड, फिर वहाँ जाना दुकान में, इन एपिसोड में बहुत प्यारा काम था। फिर वेरी स्मार्ट जो उसने बुलाया अंकल को कि मुझे भाई मेरा मार देगा, दरवाजे को बंद करना, डर भी जाती है, इतनी स्ट्रांग है लेकिन भाई से डर भी जाती है। और भाई ने अब कह दिया कि मैं तो हिस्सा नहीं दूंगा, जान से मार दूंगा इसको। तो भाई बैट ही उठा के आ गया, मतलब बहुत बुरा था वो, तो वायलेंट था बैट, जो बैट लाया है, और भाभी भी चढ़ाती है। और अब ये सोचने की बात है कि ये पहले से हो रहा था या अभी हुआ है, आई डोंट नो। लेकिन बहुत जाने के बाद देखिए जब वो गए, अंसा ने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। और एक बहुत प्यारे, और अंसा के सना जावेद का वो जो लाइन थी ना कि मैं तो लंच भी खाना छोड़ दिया है, खाती भी नहीं, 70 रुपये मेरे पास चाय के नहीं होते। बात ये कि लाइन सुनी होंगी इस जैसी, लेकिन जिस तरह सना जावेद और फरहान सईद अपनी मजलूमियत, अपनी मजबूरी बता रहे हैं, वो हमें हिट कर रही है, हमें फील हो रही है। दोनों फरहान सना जावेद कमाल काम कर रहे हो। आई एम जस्ट लविंग योर परफॉर्मेंस। और इस वक्त जितने ड्रामे में देख रही हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे इस वक्त नेचुरल परफॉर्मेंस, कन्विंसिंग इनकी लग रही है, सना जावेद और फरहान की, दोनों के लिए 10। वाह। ईद के मौके पे नादिया ने बारिश कर दी, लेकिन नंबर्स की, गर्मी में बस है तो कि बारिश हो जाए कराची में एटलीस्ट, वो तो होने नहीं वाली, लेकिन नंबर्स की बारिश हम कर लेते हैं। अतीका जी। सो आई एग्री। एक तो ये है कि दोनों कैरेक्टर्स को बड़ा बैलेंस्ड स्क्रिप्ट मिला है, दोनों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है अपने एक्टर्स के पास अपने कैरेक्टर्स को डेवलप करने की, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत बैलेंस्ड है ओवरऑल सबके लिए। ऑल द कैरेक्टर्स हैव समथिंग टू डू, कोई भी ज़ाया नहीं किया जा रहा या साइड लाइन नहीं किया जा रहा। एंड एक बहुत ही बैलेंस एंड वेल रिटन स्क्रिप्ट लग रही है आपको, और वो नज़र भी आ रहा है स्क्रीन पे। एंड देन ऑफ कोर्स डायरेक्शन इज़ वेरी गुड। तो आई थिंक फरहान इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब एज द धीमा, वेरी डरा हुआ, सहमा हुआ सॉर्ट ऑफ लड़का जो इस घर में रह रहा है, जिसके साथ जुल्म होता रहा है। एंड आई थिंक वो नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि वो एक पर्दा सा रख रहा है ताकि और फड्डे ना हो इस घर में। उसको पता है फूफो को अगर बताएगा तो फिर फूफो ने और लड़ना है सबके साथ, एंड ही डजंट वांट देम टू फाइट। तो ही इज़ ट्राइंग टू कीप द पीस बेसिकली, कि वो सहता रहेगा लेकिन और झगड़े में ना, और वो अपना हिस्सा नहीं डालना चाह रहा। एंड सना ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली, जो स्पेशली विद द फादर, जो मैंने बात की, बाप के साथ जो सीन्स थे वो वंडरफुल सीन्स वेयर शी हैज़ ऑल दिस इमोशन गोइंग ऑन। एंड वो पता है, वो आई एम श्योर कासिम ने बैठ के डिस्कस किया होगा सना के साथ कि इनको हम ऐसे कर लेते हैं सीन सीक्वेंसेस, ताकि एक ओवरऑल जो एक सेंटिमेंट है, जो एक लॉस है, वो सब हम इसको ऐसे ट्रीट करते हैं। बिकॉज कासिम इज़ अ वेरी हैंड्स ऑन, वेरी टीम प्लेयर टाइप डायरेक्टर। मैंने काम बहुत किया हुआ है कासिम के साथ, और वो अपनी टीम के को ना साथ लेके बैठ के डिस्कस करके लेके चलता है। और आपको नज़र भी आ रहा है, आपको एक्टिंग में, परफॉर्मेंसेस में एंड ओवरऑल स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है कि ये टीम वाज वेरी वेल जेल्ड। आप यू कैन सेंस इट। ये वही एक्टर्स हैं जो दूसरे प्रोजेक्ट्स में जब काम करते हैं, वो इतना आपको उनका काम इतना अमेजिंग नहीं लग रहा होता, क्योंकि एक सिनर्जी नहीं होती उस टीम में। इस प्रोजेक्ट में एक सिनर्जी नज़र आ रही है बिटवीन द कास्ट एंड क्रू, और डायरेक्टर एंड कास्ट फॉर श्योर। फरहान ताहिर भी कितना अच्छा कर रहे हैं काम, सबा ऑफ कोर्स इज़ आवर फेवरेट। तो आई मीन दिस जस्ट ओवरऑल जो काम है, यू कैन टेल कि द डायरेक्टर हैज़ हेल्प्ड एवरी कैरेक्टर डेवलप एंड इवॉल्व इन अ वे वेयर यू डोंट फील कि यहाँ पे किसी को भी सॉर्ट ऑफ शॉर्ट चेंज किया गया है।
एंड सना एंड फरहान के दोनों कैरेक्टर्स आर वेरी इक्वली बैलेंस्ड, विच इज़ वेरी नाइस, एंड दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर आगे जाके, तो आई विल गिव देम अ 9 each. मैया जी, I'll talk about Farhan first. Farhan is doing a wonderful job, as they said, body language, everything. But there was nothing that he did anything extraordinary or anything different in these episodes that he hasn't done in the previous episodes. So I'll give Farhan an 8. But Sana, I felt went up a notch. मुझे क्या कहते हैं, उसकी जो दैट फ़ोन कॉल वाली जो परफॉर्मेंस थी, जो उसकी आवाज़ में दुख, उसकी आंखों में, एक तो दीज गर्ल्स आर सो अमेजिंग कि वो आंसू कब लाते हैं और यू नो कहाँ गिरता है, और यू नो इट्स जस्ट सो अमेजिंग हाउ दे डू दैट. That whole sequence from talking to the father and everything and then going into that telephone conversation, I thought she did a fantastic job. और उसकी जो performance में और उसकी जो character में variations काफ़ी हैं. Farhan right now is flatlining a little bit because वो same, he's that मज़लूम, मेरे साथ जुल्म होता है फरहान, जो वो अपनी आवाज़, आई एम वेटिंग फॉर द डे जब वो कहेगा मैं जी अंदर का शेर निकलेगा, हाँ मैं हूँ. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट. सो सना गेट्स अ 9 फॉर मी एंड फरहान विल गेट an 8. ओके जी, ऑडियंस के तो चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,528 हुए और सना जावेद के हिस्से में बस तेरा साथ हो से आए हैं 2,834, 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं, नॉट बैड. और ये जी सेकंड हाईएस्ट हैं. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,829 और फरहान सईद के हिस्से में 2,000, वो 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं, और ये भी सेकंड हाईएस्ट हैं, नॉट बैड. तो जी ईद का स्पेशल शो था और हमने था है हे हो रहा है. हम ईद यही मना रहे हैं.